नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टीएमसी नेता अशोक तंवर का बयान सामने आया है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले अशोक तंवर, इसकी जांच होनी चाहिए, इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। 14 जनवरी से हम जन संकल्प यात्रा करने वाले हैं। 25 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है। 5 लाख लोगों को टीएमसी में शामिल करेंगे। लोगों से पूछकर संकल्प पत्र तैयार किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम की सुरक्षा के चूक वाले मामले को लेकर के अशोक तंवर का बयान सामने आया है। आपको बताते चले, टीएमसी नेता अशोक तंवर का बयान सामने आया। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले अशोक तंवर, 25 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट भी रखा गया है। यहां पर आपको बताते चले, लोगों से पूछकर संकल्प पत्र बनाया जाएगा। टीएमसी नेता अशोक तंवर का बयान। पीएम की सुरक्षा में चूक पर बोले अशोक तंवर, 5 लाख लोगों को टीएमसी में शामिल भी किया जाएगा। लोगों से पूछकर संकल्प पत्र बनाया जाएगा। टीएमसी नेता अशोक तंवर का बयान। पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवन यज्ञ भी किया। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये पंजाब सरकार की लापरवाही है। वहीं आपको बता दें, एमएचए ने भी जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही साथ कहा गया है कि हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगता है तो चीजें बेहतर ढंग से चलेंगी। जीवनदायिनी महामाई मां मनसा देवी के मंदिर में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहां के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूं कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है, देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं, उनकी दीर्घायु हो। महा मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है, इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है। और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है। और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आखिर तो बहुत सी फोर्सेज, एक्स्ट्रा फोर्सेज भी ऐसे सब लगाई जाती हैं और इस प्रकार का कभी भी घटनाक्रम देश के प्रधानमंत्री के साथ, चाहे वो विरोधी पक्ष के कितने बड़े से बड़े विरोध करने वाले राज्य हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इन्होंने छूट दी। इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान आपको बताते चले, अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, जिसको हम एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के साथ साथ ओपीडी की सुविधा, पूरी तरीके से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं होंगी। ये मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव और शहरों के मोहल्ले में निर्धारित समयावधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। फरवरी में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई है। गत 7 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश के एम्स से 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था, उसी दिन पानीपत में विधायक प्रमोद विज ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था। लेकिन इसके बाद से अब तक विभिन्न कारणों के चलते ये प्लांट चालू नहीं किया गया था। सभी जांच पड़ताल के बाद अब विधिवत शुरुआत हो गई है। वहीं अब ऑक्सीजन के मरीजों को समस्या नहीं होगी। जिन मरीजों को ऑक्सीजन
चाहिए उन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी प्रकार से अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जैसे आज भी तो डेली इसको चलाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं पेशेंट्स को। अभी हमारे पास पेशेंट्स इतने ज़्यादा है नहीं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, तो अभी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारा प्लांट वर्किंग में है, उसी को हम देख रहे थे। पूरे ऑक्सीजन उसकी सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, प्रेशर मेंटेन कर रहा है। मेडिकल परिसर में पॉजिटिव केस मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को सैनिटाइज करवाया गया है। आपको बताते चले, झज्जर के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन को लेकर के प्रबंधन मुस्तैद नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है और 2 गज की दूरी रखने की हिदायत दी जा रही है। कोई भी बिना वैक्सीनेशन के ना जाए, इसका भी साफ तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि कुछ मरीजों को इलाज कराने में समस्याएं भी हो रही। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर कनिका ने हर खबर के माध्यम से जागरूक करते हुए कहा कि जितने भी लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं उन्हें वैक्सीन जरूर लगाई जाए। वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। झज्जर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने का यहां पर लक्ष्य भी रखा गया है। तो वहीं 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी करने की अपील भी लगातार लोगों से की जा रही है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें, तभी आप कोरोना को मात दे सकते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना ने बीते कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1447 नए मामले सामने आ गए, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की जो संख्या है वो 645 है। वहीं आपको हम बताते चलें, गुरुग्राम में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 4220 है, जो बीते कई महीनों से सबसे अधिक है। वहीं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है, क्योंकि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि गुरुग्राम के सीएमओ ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर अभी भी लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कोरोना और विकराल रूप ले लेगा। इसलिए आप सभी से हर खबर हरियाणा भी अपील करता है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आज तकरीबन 1440 के आसपास जो हैं मामले आए हैं और 645 लोगों को आज ट्रीटेड घोषित किया गया और अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 4200 के करीब रह गए हैं और पिछले 3 या 4 दिनों में ऑलमोस्ट इसमें इजाफा जो है एक्टिव केसेस में प्रतिदिन 1000 के करीब हुआ, लेकिन आज 800 के आसपास एक्टिव केस बढ़े हैं। नहीं, देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस हमेशा से रहे हैं और अभी तो 60 to 70% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के ही केसेस हैं ज़्यादातर जो आ रहे हैं। खबर पुंडरी से है, जहां यूरिया खाद लेने के लिए किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं सुबह 5 बजे से लोग किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। साथ ही साथ मौके पर पहुंचे एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि हम जल्द ही व्यवस्था बना देंगे। आपको बताते चले, अभी तक यूरिया खाद वितरित होने के लिए बिक्री स्थल तक नहीं पहुंचा है और अगर कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी किसान के चेहरे पर ना तो मास्क और ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो 12 नंबर से टेलीफोन आया था पंचकुला से, भाई वहाँ खाद बन रहा है और काफ़ी भीड़ भाड़ है और लड़ाई भी होने की संभावना है। तो कितने कर्मचारी आए हैं वहाँ पे? हम 5-6 कर्मचारी आए, 3 हम गाड़ी में हैं और 2-3 चौकी से। तो व्यवस्था कराई जा रही है? जी बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
खबर यमुनानगर से है, जहां यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान है। वहीं ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत से खाद का स्टॉक करके उससे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। आपको बताते चले, यमुनानगर में 28 दिसंबर को पुलिस को 1520 बोरी यूरिया खाद अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ एक गोदाम में मिला था, जिसके बाद पुलिस और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में उस गोदाम को सील कर दिया गया था। लेकिन सील किए गए इस गोदाम से 1187 कट्टे यूरिया खाद गायब हो गया, जिसके बाद अब पुलिस और कृषि अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जसविंदर सिंह सैनी का कहना है कि विभाग ने सैंपल लेने के बाद खाद के कट्टे की सुपुर्दगी पुलिस को कर दी थी। पुलिस को उसकी देखरेख करनी चाहिए थी, जिसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई और पुलिस ने खाद के कट्टों की चोरी करने का मामला भी दर्ज कर लिया है। जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। ये है कि 27/12/2021 को छछरौली पुलिस ने और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के साथ मिलकर तो गड्डी खाद वाली पकड़ी थी, और उस खाद वाली गड्डी पकड़ने वाले ने एक पर्चा दर्ज कराया था छछरौली ने, मुकदमा नंबर 309 और अंडर सेक्शन 5, 8, 25, 28, 35 वगैरह ये जो खाद वाले उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था इन्होंने। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर इसकी तफ्तीश करी। तफ्तीश में इन्होंने दौराने रिमांड जो ड्राइवर पकड़ा था, इन्होंने ड्राइवर ने बताया कि मैं खाद पिंजेटों ताज होटल के पास गोदाम है उससे ले आया हूं। इन्होंने आके वहां रेड करी होगी। रेड करने में वहां इनको 1520 कट्टों के लगभग मिल गए। हमें सूचना मिली थी पुलिस द्वारा कि पिंजेटों में अवैध रूप से खाद का स्टॉकिंग की हुई है, तो वहां चेकिंग के लिए हमने QC साहब हमारे ड्यूटी पे गए थे, बालमुकुंद कौशिक जी। उन्होंने देखा कि उनका गोडाउन है जो वो ऐड नहीं हो रहा था, तो वो कट्टे गिने तो 1500 के करीब लगभग कट्टे थे। तो हमने उसकी FIR एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में और फर्टिलाइजर कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर के तहत FIR करा के पुलिस को सुपुर्दगी दे दी थी। फिर नेक्स्ट डे हमें पता लगा कि पुलिस के द्वारा ही पता लगा कि वहाँ से वो कट्टे गायब हो चुके हैं। लेकिन वो अब आगे का मामला वो पुलिस का था, क्योंकि अपने खाद की जो सुपुर्दगी थी वो पुलिस को दे दी थी। उसमें अगले केस में पुलिस ने उसमें FIR दोबारा उनकी मालिक। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी, पिछली सरकारों में तो पूरे मोहल्ले जला दिए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये इन्हें तो सरकारी बस फूंकने की कीमत भी फूंकने वालों से ही चाहिए। चौराहों पर पोस्टर लगा लगा कर हर्जाना वसूल रहे हैं। ये हर्जाने का पैसा कहां जमा करना है साहब? साहब मेरे मकान की कुर्की रुकवा दीजिए साहब। 2017 से पहले दंगा आगजनी करना जो अपना खेल समझते थे, 2017 के बाद उन पर कानून का डंडा पड़ने से जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महम ITI के मुख्य गेट के सामने सर्व कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। इस बीच आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने वेतन में घपले को लेकर के सर्व कर्मचारी, ITI प्रधानाचार्य और ठेकेदार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ बताया कि ठेकेदार और ITI प्रधानाचार्य मिलकर कर्मचारियों के वेतन में गोलमाल करके
डरा धमका करके कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। 3 दिन से ठेकेदार कर्मचारियों को डराने, धमकाने और मारने का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि खाते में 14,000 वेतन आता है, जिसमें से 7,000 हमको दिए जाते हैं और 7,000 ITI प्रधानाचार्य और ठेकेदार मिलकर डकार जाते हैं। मैं नहीं आया आपके पास इनकी तरफ कहीं आगे रेगुलर सालों से चलता आ रहा है। अब इन्होंने इस बात की शिकायत करी तो विभाग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल और ठेकेदार को दोषी भी करार दे दिया है, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट भी है। लेकिन प्रधानाचार्य इनको दबाने का काम कर रहा है, इनके साथ शोषण इतना किया जा रहा है, इनको मारने तक की धमकी मिल चुकी है और देखने तक का कहा है कि ये बाहर निकलने के बाद देख लूंगा अगर मेरे साथ कुछ बिगड़ गया तो। लगातार 3 दिन हो गए ठेकेदार यहाँ पे आके रेगुलर कर्मचारियों को भी परेशान कर रहा है। रेगुलर कर्मचारियों ने प्रधानाचार्य को दिया है कि आप ठेकेदार की FIR दर्ज कराएं। ठेकेदार ने संस्थान में आकर कर्मचारियों को धमकी दिया। समस्याएं ठेकेदार के साथ डिस्प्यूट है, वो समस्याएं सुन ली, इनका समाधान कर दिया जाएगा। किसी को हटाया नहीं जाएगा, किसी की बदली नहीं की जाएगी, पूरी तनख्वाह खाते में आएगी। कम पैसे मिलेंगे तो मेरी जिम्मेदारी, 1 पैसा भी कम मिलेगा तो ठेकेदार दवारी नहीं बनती उसको रोकने, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं उसको रोकूंगा। अगर कोई इस तरह की आएगी तो मैं FIR दर्ज करा दूंगा। खबर रेवाड़ी से है, जहां लेह लद्दाख से शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान का पार्थिव शरीर दिल्ली से रेवाड़ी सेना के स्पेशल गाड़ी में पहुंचा। शहीद के पैतृक गांव रतनथल में अंतिम संस्कार हुआ। वहीं शहीद सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान के 18 साल के बेटे प्रयाग ने मुख अग्नि दी। आपको बताते चलें कि बंकर में सिंगड़ी फटने के बाद ब्लास्ट में सूबेदार मेजर शमशेर सिंह चौहान की शहादत हुई थी। खबर कैथल से है, जहां धोखाधड़ी करके नकली कागजात तैयार करके बैंक से लाखों रुपए का लोन लेने के आरोप में बैंक मैनेजर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले, साथ ही साथ DSP विवेक चौधरी ने बताया कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके टिम्बर मार्केट कैथल स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के मामले में इकोनॉमिक सेल्स ने जांच करते हुए एक आरोपी रेशम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये हमने केस रजिस्टर किया है 713 नंबर मुकदमा सिटी थाने में। ये जो ब्रांच मैनेजर ने दर्ज करवाया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के टिम्बर मार्केट की ब्रांच से। यहाँ पे कुछ लोन के फ्रॉड्स हुए हैं, जो KCC लोन्स होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के। उसमें ये जो पर्टिकुलर केस है 9,90,000 रुपये का है, जिसमें जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए गए थे लोन लेते हुए वो सारे के सारे फोर्स्ड हैं। उसमें मॉर्टगेज डीड और जो फर्द होती हैं और जो लीगल रिपोर्ट बनती है एडवोकेट से, वो सारी की सारी फोर्स्ड हैं। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हमारे इकोनॉमिक सेल द्वारा की गई थी और उसके बाद ये केस रजिस्टर्ड करके इसमें हमने एक रेशम को अरेस्ट किया था, जो ऑलरेडी हमारा मुलजिम था FIR नंबर 9 का। पानीपत के जाटल रोड के किराना स्टोर में मालिक को गन पॉइंट पर लेकर लगभग 50,000 रुपए लूट लिए जाते हैं। लूट की यह वारदात दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। आपको बताते चले कि सभी बदमाशों की उम्र लगभग 18 से 20 साल के करीब है। पीड़ित मालिक ने बताया कि रात के समय दोनों भाई किराना स्टोर पर बैठे थे और 2-3 ग्राहक भी मौजूद थे। तभी 4 बदमाश दुकान में घुसते हैं और आते ही गन पॉइंट पर ले लिया। एक बदमाश के हाथ में चाकू भी नजर आ रहा है। तो ये CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं, दुकान में किस तरीके से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गन पॉइंट पर लेकर के दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सर, मेरी जाटल रोड पे जयगरियाना स्टोर के नाम से दुकान है। मंगलवार रात को हम घर जाने के लिए तैयार हुए तो 4 आदमी अंदर घुसते हैं और उनमें से 3 के पास देसी कट्टे थे और एक के पास चाकू था। उन्होंने हमें गन पॉइंट पे लिया और एक तरफ खड़ा कर दिया और गले में जो भी पैसे थे वो निकाल के ले गए। देखो, जैसे वारदातें होती है और उसे हम ट्रेस भी करते हैं और पिछले साल भी जितनी लूट की वारदातें हुई तो हमारी जो ट्रेस परसेंटेज है वो हाईएस्ट में है और हम प्रिवेंशन करने की भी कोशिश करें। उसी के क्रम में ही जो मैंने 4 से 11 के जो नाकाबंदी और पेट्रोलिंग के जो अलग से आदेश जारी किए हैं, उसी क्रम में है कि हम ना ही सिर्फ उसको वर्कआउट करने में फोकस रहे बट उसको रोकने में भी हम कामयाब रहें। और इस तरह की लूट की वारदात रोकने के लिए बहुत अहम होता है कि हम जो है
इलीगल आर्म्स कैंपेन चला के उसको पकड़े। तो जैसा आपको पता होगा कि पिछले साल ही हमने काफ़ी सारे भारी मात्रा में इलीगल आर्म्स हमने पकड़े, तो आगे भी ये कैंपेन चलाएंगे। तो ये सब सारे प्रिवेंशन के मेजर्स हैं, इलीगल आर्म्स पकड़ना, इफेक्टिव पेट्रोलिंग करना, एक इफेक्टिव नाकाबंदी करना, जिस तरह के हम मेजर्स लेते रहेंगे जिससे कि आगे वारदातें कम हो। ये देखो जी हाथ में गन। अब रुक कर लेते हैं एक अहम खबर का। जी हाँ, कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में मिले 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 3 करोड़ के पार। आपको बता दें, देश में ओमिक्रॉन मरीजों की जो संख्या है वो 2500 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के 7,935 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 1,437 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 645 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, तो वहीं जींद में 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिरसा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आ गए हैं। कैथल की बात की जाए तो कैथल में 15 नए मामले सामने आ चुके हैं। कैथल में एक महिला की कोरोना से मौत भी हो गई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 114 केस सामने आए हैं। प्रदेश में 83 लोग ओमिक्रॉन से ठीक हुए। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले, 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। हैरानी वाली बात यह है कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारी भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से लापरवाही बरती गई तो आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि दूसरी लहर की जो तस्वीरें थी वो अभी तक हम नहीं भूल पाए हैं और आने वाले समय में तीसरी लहर भी आने वाली है। अगर अभी से लापरवाही की गई तो आने वाला समय काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए लगातार प्रशासन आप सभी से अपील कर रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए, अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और अपने परिवार का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करिए। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज भी करते रहें, क्योंकि कोरोना से जो बचाव है उन्हें करके ही आप कोरोना को मात दे सकते हैं। 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आना, देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3 करोड़ के पार पहुंचना, ये सब चिंता वाली बात है। और ऐसे में आप सभी को सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी आप देखिए लगातार नई गाइडलाइंस को जारी करता चला जा रहा है कि आखिरकार कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। लॉकडाउन भी लगा दिया गया है रात में और कई सारी चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और ऐसे में अगर अभी से लापरवाही बरती गई तो लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आप सभी को अपना ख्याल रखना होगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना होगा और कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा। कैथल में एक महिला की कोरोना से मौत भी हो गई है, तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।